आई होप यू ऑल आर वेल इन योर होम। कारक और विभक्ति प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपको कारक समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आज मैं आपको कारक समझा देती हूँ। कारक साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। कर्ता कारक अर्थात प्रथमा विभक्ति, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है वही तो कर्ता कहलाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि रामः गच्छति, राम जाता है। सः पठति, वह पढ़ता है। मोहनः खादति, मोहन खाता है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रामेण ग्रंथः पठ्यते। किसी भी शब्द को संस्कृत में बताने के लिए लिंग, परिमाण तथा वचन में भी प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम, मोहन या रमेश जब हम कहते हैं तो रामः, मोहनः, रमेशः। जब हम संस्कृत में बोलेंगे तो जो प्रथमा विभक्ति होती है इस तरह से होती है रामः। जब हम विसर्ग लगाते हैं तभी वह पूर्ण होती है। फिर बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, तो इसमें बालकः, बालिका तो ज्यों का त्यों आ जाएगी, बालिका स्त्रीलिंग। और छात्रः, इसमें भी जो पुल्लिंग शब्द है उसमें विसर्ग लगता है तभी वह पूर्ण होता है, कर्म, लिंग, परिमाण सब बताने के हेतु। फिर है दूसरा कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, अथवा कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए बालकः पत्रम लिखति, बालक पत्र लिखता है। रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। फिर है उपपद विभक्ति, अभितः परितः समया निकषा ह्य प्रति अनु बिना इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होती, जैसे कि ग्रामम अभितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन हैं। कृष्णम परितः भक्ताः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर भक्त हैं। नगरम समया नदी अस्ति, नगर के पास नदी है। ग्रामीणः नगरम प्रति गच्छति, ग्रामीण जो है वो नगर की ओर जाता है। दशरथः रामम रामेण रामात् बिना न अजीवत, दशरथ राम के बिना नहीं जी सके। फिर बिना इस पद उपपद के साथ में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों में से कोई भी लग सकता है, जैसे कि दशरथ रामम बिना न अजीवत, ऐसा भी कह सकते हैं। दशरथ रामेण बिना न अजीवत, यह भी कह सकते हैं। या दशरथ रामात बिना न अजीवत, ये सारे जो वाक्य हैं ये सही होंगे। अगर हम राम लगाएंगे तब भी, रामेण भी और रामात, तीनों विभक्तियों में से कोई भी विभक्ति लगाएंगे तो वह जो वाक्य है वह सही होगा। इसी तरह उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपरि उपरि, अधो अधः, अंतरेण अंतरा इत्यादि के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। अध्यापक सर्वतः छात्राः सन्ति, अध्यापक के चारों ओर छात्र हैं। दुह, याच, पच, दंड इत्यादि 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में भी द्वितीया होती, जैसे कि रमा गाम दुग्धम दोग्धी, रमा गाय से दूध दूहती है। शिष्यः गुरुम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। तीसरा है करण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे प्रधानमंत्री विमानेन गच्छति, प्रधानमंत्री विमान से जाते हैं। वृद्धा दंडेन चलति, बूढ़ा डंडे से चलता है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बच्चा गेंद से खेलता है। इसमें उपपद विभक्ति जो रहती है सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों शब्दों के योग में जिसके साथ कोई काम किया जाए वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है, जैसे
पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। सीता गीतया साकं सार्धं समम, सीता गीता के साथ खेलती है। सह क्रीडति। अलम अर्थात बस, हीनः अर्थात रहित इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, विवाद से बस करो। जिस अंग के कारण शरीर में कोई विकार आया हो उस अंगवाची शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भिक्षुकः पादेन खज्जः अस्त, भिखारी पैर से लंगड़ा है। पृथक यानी अलग होना, बिना, नाना के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामेन बिना दशरथः न अजीवत, राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के शब्द रूप को पढ़ेंगे, कारक रचना को पढ़ेंगे।